जय मसीह की। प्रभु आपको बताए से आशीष दे। आज भी हम एक वचन को पढ़ेंगे, यशायाह की पुस्तक उसका 40वें अध्याय का 11वें वचन। वह चरवाओं के समान अपने झुंड को चराएगा, वह भेड़ों के बच्चों को अखबार में लिए रहेगा और दूध पिलाने वालियों को धीरे धीरे ले चलेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैंने अपने यूट्यूब चैनल में शॉर्ट 2 मिनट के एक प्रचार मैंने इसी वचन में किया था। आज थोड़ा सा हम इसकी गहराई में जाएंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वह चरवाओं के समान अपने झुंड को चराएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर आज हमें आशीष देने वाला प्रभु है। मेरे प्रिय, किसकी वो चरवाई करेगा, किसकी रक्षा करेगा? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो झुंड में है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि झुंड से मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों हम तितर बितर हो जाएं तो वहां पर खतरा है। आप भेड़ बकरियों को भी देखिए, जंगल में जब भेड़ बकरियां इकट्ठी रहती है तो शेर भी उन्हें देखकर डर जाता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, शेर भी दूर से देखकर वो डर जाता है कि भाई ये इतने सारे हैं, इनसे हम लड़ नहीं सकते करके। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, लेकिन वही भेड़ बकरी जब अलग उन झुंड से थोड़ा सा दाएं बाएं मेरे चरने के लिए जब चली जाती है तो वो मौका देखकर जब देखते कि अगल बगल में कोई नहीं है तो तुरंत उसे लपक कर उसका आहेर कर देती है। मेरे प्रिय परमेश्वर की, उसे लूट लेती है। मेरे प्रिय, ऐसे ही इन अंत के दिनों में भी मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज छोटे छोटे जितनी भी कलीसियां हैं, लगभग मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों उस कलीसिया की आत्माएं कम होती जा रही है। कुछ कलीसिया बंद हो गई है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और कुछ कलीसिया के लोग मेरे प्रिय नाम के ऊपर जा रहे हैं। मैं किसी के नाम को बदनाम करने के लिए यहाँ पर नहीं बैठा हूँ। मेरे प्रिय, उनकी सेवा है, प्रभु उनको आशीष करे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें पौलुस ने एक बात को सिखा रखा है, दूसरे की नींव पर अपना रद्दा मत रखिएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपको जो झुंड दिया गया है मेरे प्रिय, उसको आप डेवलप कीजिए, उनको सिखाइए। उनके जरिए आत्माओं को जो प्रभु को नहीं जानते हैं उन्हें आप इकट्ठे कीजिए। परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज एक मसीह कैसे बच सकता है? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम जैसे पवित्र बाइबल में लिखा सब कुछ पूरा होता जा रहा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर कहता है कि वह चरवाओं के समान अपने झुंड को चराएगा। जो झुंड के भीतर है, जो झुंड के अंदर है, मेरे दुख को, तकलीफ हो, मुसीबत हो, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसी झुंड में जहां पर प्रभु ने आपको जोड़ा है। देखिए, किसी भी झुंड में कोई इंसान अपने मर्जी से नहीं जा सकता जब तक खुदा उनको नहीं भेजता, जब तक प्रभु यीशु मसीह उसका मार्गदर्शन नहीं करता। आप जिस भी झुंड में हैं उस झुंड को मत छोड़िएगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप चमत्कार को देखकर नमस्कार करने वाले लोग मत बनिए। हम अंत के दिनों में आ गए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। हमारा परमेश्वर मेरे प्रिय परमेश्वर झुंड में रहने वालों की रक्षा करेगा, झुंड में रहने वालों को चराएगा, झुंड में रहने वालों को हरी हरी चराइयों में लेकर जाएगा। जो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम भेड़ हैं, हम बकरी नहीं है। बकरी मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों कभी इधर चरती है, कभी उधर चरती है, जगह जगह मुंह मारती रहती है। आप और हम ऐसे नहीं हैं। हमें परमेश्वर ने भेड़ बनाया है। भेड़ क्या करती है मेरे प्रिय? एक साथ चलती है, झुंड में रहती है। इसीलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अब देखिए, शेर भी जब भेड़ बकरियां झुंड में होती है तो शेर दूर से देकर डर जाता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, शेर कब उनके ऊपर हावी होता है, कब उनको अटैक करता है? जब वो झुंड से तितर बितर हो जाती है, जब अपने झुंड को छोड़कर कुछ भेड़ बकरियां मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों दाएं बाएं जब अकेली चली जाती है, तब शेर आकर तुरंत उनका आहेर कर देता है, उन्हें मार देता है और उन्हें खा जाता है। आज इन अंत के दिनों में ऐसा ही हो रहा है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे जीवनों में आशीष देने वाला प्रभु है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हम यदि मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय का पहले वचन से हम ध्यान करेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई द्वार से भेड़शाला में प्रवेश नहीं करता परंतु किसी दूसरे ओर से चढ़ जाता है, वह चोर और डाकू है। एक मार्ग है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक द्वार है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि उस द्वार के जरिए, मान लीजिए गेट है, मेरा फ्रंट गेट है, उस फ्रंट गेट में से कौन आएगा? मेरे प्रिय अच्छे लोग आएंगे। छत के ऊपर से दाएं बाएं से कौन आएगा? चोर डाकू।
मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसलिए सावधान रहिए, अपने झुंड में विश्वास योग्य बने रहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अपने झुंड के लिए प्रार्थना कीजिए, अपने पासवान के लिए प्रार्थना कीजिए। जिस कलीसिया में आपको रखा है, उस कलीसिया में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके कारण लोगों में झुंड की बढ़ोतरी होनी चाहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, दूसरा वचन उसी योना उसके 10वें अध्याय में, परंतु जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो द्वार से भीतर प्रवेश करता है वह भेड़ों का चरवा है। उसके लिए द्वारपाल द्वार खोल देता है और भेड़ें उसका शब्द सुनती है, और वह अपनी भेड़ों को नाम ले लेकर बुलाता है और बाहर ले जाता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो द्वार से आता है, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उसके शब्द को वो पहचानते हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमें आशीष देने वाला प्रभु है मेरे प्रिय, और उसे बाहर लेके जाता है। चौथे वचन में देखते हैं, जब वह अपनी सब भेड़ों को बाहर निकाल चुकता है तो उनके आगे आगे चलता है, और भेड़ें उसके पीछे पीछे हो लेती है, क्योंकि वह उसका शब्द पहचानती है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो उनके शब्दों को पहचानती है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, 5 वचन बड़ा इंपॉर्टेंट देखिए, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेंगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती। मेरे प्रिय एक भेड़ बकरियों को भी परमेश्वर ने वो ज्ञान, वो बुद्धि, वो समझ दिया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो भेड़ बकरियां अपने मालिक की आवाज को पहचानती है, जो उनको दिन रात चारा देता है, जो उन्हें पानी देता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, कोई दूसरा व्यक्ति जाकर मेरे प्रिय परमेश्वर उसके पास भी जाके खड़े होकर देखिए, वो लात मारेगी, वो उसे पहचानेगी नहीं वो कौन है करके। भेड़ बकरियों को प्रभु ने ये समझ दिया, ये ज्ञान दिया है, लेकिन आजकल के विश्वासियों को ये समझ नहीं है। वो जहां चमत्कार हो रहा है, जहां पर भीड़ हो रहा है, जहां पर मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों बड़ी बड़ी बातों को करते हैं, वो वहां पर जा रहे हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपको कहां पर प्रभु ने रखा है? आप यदि वहां पर रहेंगे तो परमेश्वर आपकी रखवाली करेगा, आपको चारा देगा, आपकी रक्षा करेगा। यदि आप अपने झुंड को छोड़कर दाएं बाएं हो जाते हैं तो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, तो ये मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो लूटने वालों के लिए आसान हो जाएगा और तुरंत आपको लूट के वो चले जाएंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, 5 वचन देखिए, परंतु वे पराये के पीछे नहीं जाएंगी, परंतु उससे भागेगी, क्योंकि वे पराये का शब्द नहीं पहचानती है। यीशु ने उनसे ये दृष्टांत कहा, परंतु वे ना समझे कि ये क्या बातें हैं जो वह हमसे कहता है। मेरे प्रिय चेले लोग इस बात को समझ नहीं पा रहे कि क्या बोल रहे हैं करके। मेरे प्रिय, आज भी बहुत सारे मसीह लोग समझ नहीं रहे हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमें समझना चाहिए, जो परमेश्वर की भेड़ें हैं, भेड़ों को परमेश्वर ने वो समझ दिया है कि वो अपने मालिक को पहचानता है। यशायाह की पुस्तक उसका 1 अध्याय का 3 वचन में आप देखिए, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, गधे और बैल अपने स्वामी, अपने मालिक को पहचानती है, अपनी चरनी को पहचानती है, लेकिन इज़राइल मुझे भूल गया है। जानवरों को भी पता है कि मेरी चरनी कहाँ है। मेरे प्रिय, आप देखते हैं कि दिल्ली में ये गाय जो है मेरे प्रिय पर घूमती रहती है, सुबह से लेकर शाम तक घूमती रहती है, कोई उसके पीछे नहीं चलता, कहीं नहीं चलता, लेकिन जैसे शाम होती है वो अपनी अपनी चरनी में जाकर बैठती है, दूसरे चरनी में नहीं जाती। उसको मालूम है कि ये मेरा मालिक है, ये मेरा घर है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक कुत्ते को भी पता है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों कि वो कहाँ पर रहता है, उसका घर, कौन उसको दूध दे रहा है, कौन उसको खाना दे रहा है, और उसके साथ विश्वास योग्य रहता है। लेकिन आजकल के मसीह लोग, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जहां पर हरियाली दिख गई, जहां पर 4 बातें सुनने को मिल गई, अपने झुंड कर छोड़कर भाग रहे हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, सावधान रहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 20वां अध्याय, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और उसके 28वें वचन में पौलुस हमें बताता है, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, जिसमें पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जितने भी प्रभु के दास हैं, वो अपने झुंड की रखवाली कीजिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये झुंड आपने और मैंने नहीं लहू बहाकर हमने खरीदा है, ये सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह ने अपने कीमती लहू को बहाकर
मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन मेरे प्रिय भेड़ों को कमाया है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और उसको हमें दबाव से नहीं, जबरन नहीं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु के सम्मुख में बैठकर उनकी रखवाली करनी है मेरे प्रिय। अगर आप रखवाली नहीं करेंगे, आप अपने भेड़ बकरियों की देखभाल नहीं करेंगे, तो लुटेरे बहुत हैं आज के दिनों में। उसका अगला वचन 29 वचन देखिए, मेरे प्रेरित काम उसके 20वें अध्याय के 29 वचन में, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो कह रहा है कि मुझे पता है कि मेरे जाने के बाद मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, कुछ भेड़िए तुम्हारे बीच में आएंगे और उनका सीधा फोकस क्या होगा? छोटे छोटे झुंडों को बर्बाद करना। ये मेरे प्रिय परमेश्वर, मैं नहीं बोल रहा हूं अपने मन से, आप अपने बाइबल में पढ़ के देखिएगा, प्रेरितों काम की पुस्तक उसका 20वां अध्याय और 29 वचन में, मैं जानता हूं कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। तुम्हारे ही बीच में, आपके कलीसिया में ही मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, बीच में कुछ ऐसे भेड़िए हैं जो मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो क्या करेंगे? चिकनी चुपड़ी बातों को बोलकर अपनी ओर उन्हें आकर्षित करेंगे। आज कुछ प्रचारक को हम देखते हैं, कुछ प्रचार ऐसे ऐसे तो होते मेरे प्रिय परमेश्वर विश्वासी लोग यूट्यूब में, टीवी में देखकर उनकी ओर भाग रहे हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, सावधान मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, किसी भी प्रभु के दास को, किसी भी आत्मा को अपनी ओर आकर्षित नहीं करना है। हमारे लिए मरकर जी उठने वाले यीशु मसीह की ओर हमें आकर्षित करना है। हमें प्रभु का दास इसीलिए प्रभु ने बनाया है कि उन भेड़ बकरियों को, हाँ हम तो एक चरवाहा है, हम एक मतलब अध्यक्ष हैं, हम एक साधन सा, मतलब उनको देखभाल करने वाले लोग हैं। झुंडों के लिए लहू बहाने वाला यीशु मसीह है। लोग कुछ ऐसी चिकनी चुपड़ी बातों को कर कर मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, पवित्र बाइबल में से ही वो उस अलग अलग ऐसे ऐसे वचनों को ढूंढ कर निकालेंगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और क्या करेंगे? उनको अपनी ओर आकर्षित कर लेंगे। 30 वचन को पढ़िए, तुम्हारे ही बीच में तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपनी पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा बहा कर हर एक को चेतावनी देना ना छोड़ा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ध्यान दीजिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, वो कहता है कि 3 साल तक आंसू बहा बहा कर मेरे उनको चेतावनी देता गया। मेरे प्रिय, आज आप कलीसिया में जरा सा चेतावनी दे दीजिए, लोग भाग रहे हैं, भागने दीजिए उनको। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपको जो परमेश्वर के वचन बताया गया उसे आप बताइए। यदि आप उसे नहीं बताएंगे तो उनके लहू का लेखा आपको देना पड़ेगा। आपके यहां पर कह रहा, वो 3 साल तक मैं आंसू बहा बहा कर उन्हें चेतावनी देता गया, उनको मैं समझाता गया कि बेटा ये मार्ग गलत है, ये मार्ग सही है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि आप शक्ति से बोलने से कुछ लोग दाएं बाएं हो रहे, जाने दीजिए। प्रभु के वचन के अनुसार आप अकॉर्डिंग बोलिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हमारा परमेश्वर झुंड की रक्षा करता है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, झुंड को वो चराने वाला प्रभु है। झुंड से अलग होने वाले लोग मेरे प्रिय, अभी उनको बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक दिन जब प्रभु यीशु मसीह आएंगे मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस समय पर कहेंगे, हे परमेश्वर, हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी करी, हमने लाखों आदमियों को जोड़ा, हमने ये करा वो करा करके। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, परमेश्वर कहेगा मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो। ये वो लोग हैं जो अपने झुंड को छोड़कर, चमत्कार को देखकर, नाम को देखकर, मेरे प्रिय अपने झुंड को छोड़कर जो भाग गए थे, वही लोग हैं मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। वो कहेंगे हमने बहुत लोगों को टैक्स बांटा, बहुत लोगों को मसीह में लेकर आए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु कहेगा मैं तुम्हें जानता ही नहीं। वो मरे हुए लोगों को भी जिलाएंगे, बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां भी करी होंगी, उन्होंने कलीसिया के लिए बहुत कुछ भी किया होगा, लेकिन परमेश्वर एक ही बात बोल देगा, मैं नहीं जानता हूं। परमेश्वर किसको जानता है? जो झुंड में है। उसकी भेड़े पराये के शब्द समझती नहीं है। एक जानवर को देखिए, प्रभु ने वो बुद्धि दे रखी है। मेरे प्रिय परमेश्वर, हमारे गांव में, मद्रास में भेड़ बकरियां चराते मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब चरवा मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों उनके आगे जाता तो वो भेड़ बकरियां सब उसके पीछे 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 जाती है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों,
लेकिन आजकल के विश्वासी लोग मेरे प्रिय अपनी कलीसियाओं को छोड़कर चमत्कार को देखने के लिए जा रहे हैं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, पवित्र बाइबल में लिखा है कि जहां पर 2 और 3 मेरे नाम से इकट्ठे हैं, मैं उनके बीच में मौजूद हूं। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, यदि हम 2 इंसान एक मन होकर जो कुछ भी प्रार्थना करेंगे, उनकी प्रार्थना को सुनी जाएगी। स्तुति के बीच में अपने सिंहासन को रखने वाला प्रभु, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपको किस मकसद से आपको जिस कलीसिया में जोड़ा है, मैं आपको मेरी कलीसिया में आने के लिए आपको न्योता दे रहा हूं। गलत फहमी में मत रहिए। आप जिस कलीसिया में हैं वहां पर नींव बनकर, चट्टान बनकर बने रहिए अपने पासवान के लिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक कालेब के समान, यहोशू के समान आप कार्य कीजिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब मेरे प्रिय मोसेस, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जब जब अपने हाथों को ऊपर उठाता था, इस्राएल लोग जीतते थे। और जैसे उसका हाथ थक जाता था, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, तब इस्राएल लोग पिटते थे। तब वहां पर 2 प्रभु के सेवक लोगों ने देखकर एक इस हाथ को पकड़कर उसको थामा। ऐसे ही आपको अपने कलीसिया के पासवानों को प्रार्थना में उनको उनके लिए प्रार्थना करना है। उनके लिए आप हेल्पफुल बन के रहिए। उनके साथ विश्वास योग्य रहिए, विश्वासघाती मत कीजिए। आप जिस इंसान को आपको प्रभु ने दिया है, आप उसके साथ सच्चाई के साथ नहीं हो, विश्वास योग्य नहीं हो, जिस प्रभु को आपने नहीं देगा उसके साथ आप कहां से विश्वास योग्य रहेंगे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, प्रभु आपके बीच में है, परमेश्वर हमारे बीच में है। ऐसे बहुत से वचन है मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। हमें अपने इन अंत के दिनों में हमें अपने अपने झुंड में बने रहना है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, अपने झुंड को छोड़कर अगर आप दाएं बाएं गए तो कभी भी आपका शिकार हो सकता है। और प्रभु यीशु मसीह ने भी साफ यशायाह में कहा है, मेरे प्रिय परमेश्वर, वो चरवाओं के समान अपने झुंड को चराएगा, अपने झुंड की रक्षा करेगा। अपने झुंड में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, जो दुख को, सुख को, जीवन के हर मुसीबत में, कैसे किसी भी हालत में क्यों ना हो, हमें क्या मकसद से प्रभु ने एक कलीसिया में जोड़ा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उस कलीसिया में आप विश्वास योग्य रहिए। उस कलीसिया की उन्नति के लिए आप प्रभु से दुआ कीजिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के पौलुस 1 कुरिन्थियों उसका 14वें अध्याय का 12वें वचन में, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आपके अंदर पवित्र आत्मा पाने का धुन होना चाहिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, और वो पवित्र आत्मा पाने का धुन आपके पवित्र आत्मा मिलने से आपकी कलीसिया में बढ़ोतरी होनी चाहिए, आपकी कलीसिया में उन्नति होनी चाहिए। आज कुछ लोग पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं मेरे प्रिय, अपने कलीसिया को बढ़ाने के लिए नहीं, अपने नाम को बड़ा करने के लिए, कि मैंने ये दर्शन देखा है, मेरे से परमेश्वर ने वो बात किया, ये बात किया, आपको दर्शन दिया है, आपसे बातें किया। तो अपने कलीसिया को पहले डेवलप करो। अपने कलीसिया में जो मेरे नए नए आ रहे हैं उनको प्रभु के बारे में बताओ। अपने कलीसिया को दाईं ओर से बाईं ओर से अपने पासवान के साथ रहकर, जैसे मोसेस के हाथ को 2 सेवकों ने हाथ को थाम कर मेरे प्रिय परमेश्वर को जब तक रखा तो सारे उनके दुश्मन थे वो सब लोग मर गए। ये क्या है? प्रार्थना है। हाथ उठाने का मतलब क्या? प्रार्थना। अपने दास के लिए, अपने कलीसिया के लिए आंसू बहाकर प्रार्थना कीजिए। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु, अद्भुत और आश्चर्य कर्म करने वाला प्रभु है। मैं जिस कलीसिया में जाता था उस कलीसिया में 17 साल तक मैं एक विश्वासी बन के रहा। उसके बाद 8 साल में असिस्टेंट पास्टर था। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, एक ही कलीसिया में 35 साल मैंने वक्त गुजारे। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इन 35 सालों में मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों कितनी उतार चढ़ाव आए, लेकिन कभी भी मैंने अपने दास से जुबान नहीं लड़ाया। उनके सामने रहकर मैंने बातें नहीं करी। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उनके साथ रहकर मैंने मिनिस्ट्री किया। मेरे जिस कलीसिया में मैं जाता था वहां पर 5 ब्रांच को हम लोगों ने उत्पन्न किया, जिसमें से 3 ब्रांच मैं संभालता था, मंगोलपुरी, सीलमपुरी, कल्याणपुरी। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं अपने दास के लिए हमेशा हर चीज में मैं उनको सपोर्टिंग था। एक समय ऐसा आया मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मेरी भी बुलाहट थी। जब मैंने प्रभु के दास से कुछ ऐसी बातों करी तो उन्होंने भी प्रार्थना करके कहा कि कोई बात नहीं ब्रदर, आपको प्रभु ने मिनिस्ट्री के लिए बुलाया है, आप पूरे दिल से आप प्रभु की सेवा कीजिए। मैंने उन भेड़ों को चुराया नहीं है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मेरे दास ने खुद अपने मन से मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों मुझे इजाज़त दिया। आज कितने लोग मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों हमारे कलीसिया में आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं। मेरे प्रिय, जितने लोग जा रहे हैं, अगर 10 लोग जा रहे थे 20 लोग प्रभु लेकर आ रहा है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, इसलिए आप जिस कलीसिया में विश्वास योग्य रहिए,
विश्वासघाती बन के मत रहिए मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, क्योंकि हमें परमेश्वर ने कहीं पे जोड़ा है। मेरे आजकल आजकल 500 रुपये में पास्टर का सर्टिफिकेट बिक रहा है, 1000 रुपये में बिक रहा है, 2000 रुपये का रेवरेंट, 5000 रुपये का डॉक्टर। अरे ये सर्टिफिकेट लेके क्या करोगे भाई? ये सर्टिफिकेट लेके क्या आप स्वर्ग चले जाओगे? ये सर्टिफिकेट सब मेरे प्रिय इस दुनिया के लिए, वो भी जिस दिन बजरंग दल कुछ ऐसे व्यक्ति जब आपको मिल जाएंगे ना, तब आपको पता चलेगा वो सर्टिफिकेट है जाली असली है या नकली है। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आज कुछ लोग कुछ दिन 4 गीत गा लिया, थोड़ा सा प्रचार करना सीख गए, और पास्टर जी ने बोला कि इस घर में जाके प्रार्थना करो, वहीं से 4 आत्माओं को लेकर उन्होंने वहां पर एक चर्च को शुरू कर दिया। ये नहीं है कलीसिया मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, ये द्वार नहीं है। द्वार से आप भीतर प्रवेश नहीं कर रहे हो, आप डाकू और चोर हो। आप जिस कलीसिया में जा रहे हो वहां के बेड़ों को चुराकर आप अपने कलीसियों को चरा रहे हो, तो आप परमेश्वर के दास नहीं, आप डाकू और चोर हो बाइबल के अनुसार। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है, इसलिए आपको मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, पहला पतरस उसका 5वां अध्याय 6ठे वचन, परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहो। जिस कलीसिया में जोड़ा वहां तन मन से मेहनत करो, काम करो। उसके बाद अगर आपकी बुलाहट होगी तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती है। इंतजार करो। अरे मुर्गी भी जब अंडा देती है तो भाई 20 से 21 दिन लगता है वो अंडा जो बच्चा बनने के लिए। आज कुछ लोग 1 साल में, 6 महीने में, 2 साल में, 3 साल में क्या सीखा आप लोगों ने? मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, मैं करीब 15 से 17 साल तक मैं साधारण विश्वासी था मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। उसके बाद करीब 7 साल मैं एक असिस्टेंट पास्टर के रूप पर उनके अंडर में मैं काम करता था मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों। उसके बाद प्रभु ने मेरे लिए रास्ता खोला। वो भी मैं लड़ाई करके, झगड़ा करके नहीं, हमने बात करके मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, उन्होंने अपने दिल से मुझे बोला कि जाइए आपके लिए कॉलिंग है। उन्होंने बहुत पहले मुझे बताई थी। मैं रेलवे की जॉब के लिए मैं बहुत कोशिश करता था। मैं एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में मैंने 20 साल जॉब करा है, प्राइवेट सेक्टर में 5 साल 25 साल मैंने जॉब करा, लेकिन मेरी इच्छा थी मैं रेलवे में जॉब करना है। तो एक दिन हमारे ही दास के जरिए प्रभु का प्रकाशन आया। प्रभु ने कहा तू नौकरी के लिए तू ज़्यादा अपने मन में सोच रहा है, तू मेरी सेवकाई को करेगा, तू फुल टाइम मिनिस्ट्री को करेगा। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, करीब 10 साल पहले उन्होंने कहा, आज अगर वो बात निकल जाए, उसी दिन 4 आत्माओं को लेकर लोग जा रहे कलीसिया इकट्ठा करने के लिए। वो बातें बोलकर 10 साल तक मैं उन्हीं के साथ विश्वास योग्य बना रहा। उसके बाद परमेश्वर ने मेरे लिए एक मार्ग को खोला। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप सेवा के लिए बुलाए गए हैं तो आपको जरूर प्रभु सेवा देगा। पहले आप अपने कलीसिया में बने रहिए। फाड़ने वाले की ऐसी टेढ़ी मेढ़ी बातों को बोलकर वो झुंड को नहीं छोड़ेंगे, ये ध्यान रखना। उनका फोकस ही क्या है? छोटे मोटे झुंडों को बर्बाद कर देना, तोड़ देना, और आज वही होता जा रहा है। प्रभु आपको आशीष दे। हमारे लिए प्रार्थना कीजिएगा। मेरे प्रिय, मैं किसी को चोट पहुंचाने के लिए, मैं किसी को बदनाम करने के लिए यहाँ पर इस बातों को नहीं बोल रहा हूँ। मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान प्रभु है, आपको आशीष देगा। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस।